नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्वेंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा मेडिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बेसिक टॉपिक है, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसकी अगर हम बात करें आज के मेडिकल मतलब मॉडर्न सिनेरियो की अगर हम बात करें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर हम 100 पीपल की बात कर रहे हैं तो 80 पीपल्स आपको डायबिटीज़ के पेशेंट मिल जाते हैं। तो उसी चीज़ को, उसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो है किस प्रकार का डिसऑर्डर, उसी को हम जानने के लिए आज डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक क्विक रिव्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में सबसे पहले आपको डायबिटीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। तो डायबिटीज़ का मीनिंग होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, अति मात्रा में मूत्र का स्राव करना। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेलाइटस की, तो मेलाइटस का मीन होता है शुगर कंटेंट या ग्लूकोज वहाँ पर होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होती है, इन ह्यूमन बॉडी ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विच इंक्रीज शुगर लेवल इन द ब्लड इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उपापचय और अपचय की जो प्रक्रिया है उस प्रकार का एक डिसऑर्डर है, जिसमें कि क्या होता है, शुगर कंटेंट हमारा बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंतर्गत, तो वो हमारा क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो अब इसकी हमने एक बेसिक बात करी है। अब आइए इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप में देखिए, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, इसके 3 टाइप्स हैं। अब देखते हैं टाइप 1 में होता कौन सा डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में IDDM भी बोला जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस इसको कहा जाता है। तो इन जो हमारा ये है, ये होता किस कारण से है, तो इसमें देखिए, इसमें ये आप नीचे देख पा रहे हैं, ड्यू टू इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है। वहाँ पर डिफिशियंसी क्यों होती है, तो इसकी इटियोलॉजी देखिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पैंक्रियाज, क्योंकि जो हमारी बीटा सेल्स हैं वो पैंक्रियाज में ही होती है। जब वहाँ पर कहते हैं कि फैक्ट्री ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो वहाँ पर जब हमारी पैंक्रियाज जो है उसको फैक्ट्री समझिए, तो वहाँ जब फैक्ट्री ही नहीं है तो उसमें प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ बीटा सेल, मतलब वहाँ पर एब्सेंस ऑफ बीटा सेल भी रहेगी, तो इसलिए भी, क्योंकि देखिए पैनक्रियाज है। अब पैनक्रियाज को आप कैसे कंसीडर करें, एक फैक्ट्री की तरह लीजिए। पैनक्रियाज एक फैक्ट्री है, उसके अंदर वर्कर काम करते हैं जो कि बीटा सेल है। अब वहाँ पर वर्कर ही नहीं है तो आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। मैलिग्नेंसी हो सकती है, कोई भी मैलिग्नेंसी हो सकती है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हो सकती है। अब इसमें देखिए एज कहाँ है ये, तो लेस देन 20 ईयर जो होते हैं, बिलो 20 ईयर जो होते हैं, उनमें ये मोस्टली मिलता है। इसको जुवेनाइल भी बोला जाता है, क्योंकि जो एब्सेंस ऑफ पैनक्रियाज है वो कई सारे बच्चों में जन्मजात होता है, तो वहाँ बच्चों में ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोला जाता है। अब इसके बाद इसमें देखिए, आप दूसरे पेज पर देख पा रहे हैं यहाँ पर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म बिगिंस। वहाँ पर इंसुलिन के एब्सेंस होने के कारण क्या होता है, जो फैटी मेटाबॉलिज्म है, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर फैट क्या होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि किस में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। और फैटी एसिड में जब चेंज होता है तो फैट से हमारे कीटो बॉडीज़ निकलती है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है, कीटो बॉडीज़ इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ निरंतर क्या हो रहा है, फैट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और उससे क्या, कीटोन बॉडीज़ निकलती जा रही है, तो वहाँ पर वो क्या होकर कर देगी, डायबिटिक कीटो एसिडियोसिस वहाँ पर हो जाता है। तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है डायबिटीज़ मेलाइटस में, जो कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ में देखने को मिलती है। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें तो टाइप 2 की हम बात करेंगे, तो इसको देखिए, जैसे वहाँ पर IDDM बोल रहे थे, यहाँ पर NIDDM बोलते हैं, इट मीन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट जो है, कोई व्यक्ति है, पेशेंट नहीं, उसने फूड का इंटेक किया, तो वहाँ पर जो इंसुलिन है वो उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, और फिर कार्बोहाइड्रेट को ही इंसुलिन किस में, ग्लूकोज में चेंज करता है, और फिर क्या करता है, उसको सेल्स तक जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर वहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टिंग है वो बंद हो जाती है, सेल तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। क्यों, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर ऑन सेल, मतलब जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते थे सेल पर, वही नहीं है, तो वो अपनी चीज़ को पहचान ही नहीं पाएंगे। रिसेप्टर होता है कि अपनी चीज़ के लिए, अपनी चीज़ की प्रति पहचान रखता है कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है, तो वहाँ पर वो ग्लूकोज को ले ही नहीं पाते। तो क्या होता है, ग्लूकोज को जब कोई इंटेक ही नहीं कर रहा है, पर ग्लूकोज बन तो रहा है, पर उसको कोई ले नहीं रहा है, तो उसकी क्या हुई, मात्रा बढ़ती चली गई ब्लड में, तो वो भी क्या करता है, डायबिटीज़ को कॉज करता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी इटियोलॉजी, रिसेप्टर नॉट वर्किंग, इट मीन कि जो रिसेप्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, पर काम नहीं कर रहे। दूसरा अगर हम देखें तो देखिए HHNS, इट मीन हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम जो होता है, उसमें भी क्या होता है, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, और ग्लूकोज की जो मात्रा है वो लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन सेल इंसुलिन रिसेप्टर, तो जो मतलब सेल इंसुलिन रिसेप्टर है उन पर एक कोटिंग हो गई है किसकी, फैट की, जो कि उसको जो रिसेप्टर्स थे उनको रिसीव नहीं करने दे रहे हैं उस ग्लूकोज का। तो वहाँ पर भी क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है, और वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है आपकी कॉज करता है। अब आइए आगे देखते हैं टाइप 3 डायबिटीज़। टाइप 3 डायबिटीज़ को जो है जेस्टेशनियल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जेस्टेशनियल का मीन अगर हम देखें तो एक सिंपली लैंग्वेज में एक प्रेगनेंसी से है,
तो प्रेगनेंसी टाइम में कई लेडीज़ को शुगर लेवल उनका इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप उस टाइम पर उनका शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो आपको इंडिकेट कर सकता है कि ये जो पेशेंट है डायबिटिक है। पर उनकी जब प्रेगनेंसी हो जाती है, उनको लेबर हो जाता है, उसके बाद में वो जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। तो उसी टाइप की डायबिटीज़ को टाइप 3 डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। इसमें देखिए प्रेग्नेंट वुमन डेवलप डायबिटीज़ मेलाइटस ड्यू टू मेटाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं फीटस और मदर के बीच में, उस कारण, उस इम्बैलेंस के कारण जो डायबिटीज़ होती है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाई जाती है। ऑल्दो दे रिवर्ट बैक टू नॉर्मल ग्लाइसीमिया आफ्टर डिलीवरी। वही जो मैंने आपको बताया, यही इसकी चीज़ें हैं। अब डायबिटीज़ मेलाइटस के साइन और सिम्टम्स देखते हैं। तो ये बेसिक साइन एंड सिम्टम्स हैं, किसी एक टाइप के नहीं हैं। तो कार्डिनल साइंस इसके सबसे पहले बोले जाते हैं पॉलीयूरिया यानी कि ज़्यादा यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया प्यास ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया यानी कि भूख ज़्यादा लगना, हाइपरग्लाइसीमिया वहाँ पर मिलेगा, माइक्रोवैस्कुलर डिसीज़ आपको वहाँ मिल सकती है जिसमें कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूराइटिस आपको वहाँ मिल सकता है, वेट लॉस उस पेशेंट का आपको देखने को मिल सकता है। ये इसके बेसिक साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए बात करते हैं डायग्नोसिस की। आप डायग्नोस कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जीटीटी यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वहाँ पर किया जाता है, और HbA1c हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग देखी जाती है ग्लूकोज की, वो एक टेस्ट वहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले जीटीटी की बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करता है, फर्स्ट 3 डे उस पेशेंट को क्या करना है, आपको हाई कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है वो उसको देनी है। आपको देने के बाद 12 आवर्स बिफोर होल्ड द पेशेंट टू डाइट, मतलब कि जब आपको उसका टेस्टिंग करना है उससे 12 आवर्स के, मतलब 12 घंटे के पहले आपको उस पेशेंट को होल्ड कर देना है, उसको कोई डाइट नहीं देनी है। उसके बाद उसका आपको फास्टिंग शुगर लेना है, जो हम फास्टिंग आजकल चेक करते हैं मॉर्निंग में, जिसको खाली पेट कहा जाता है, वो शुगर लेवल आपको उसका चेक करना है। अगर वो 70 to 110 mg/dl आया तो वो नॉर्मल है, आपको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मोर देन आता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को 70 to 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट फिर देना है, खिलाना है। उसको खिलाने के बाद 2 घंटे बाद आपको उसका फिर से पेशेंट का चेकअप करना है। अगर ब्लड शुगर उस टाइम पर 140 mg/dl आता है तो वो भी नॉर्मल है, पर अगर उससे मोर देन आता है तो इट मीन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये हमारा एक बेसिक डायग्नोस है जो कि आज के टाइम में बेसिक करते हैं। अब सेकंड डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इसमें बोला जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, बाइंडिंग ऑफ ग्लूकोज विद हीमोग्लोबिन देखी जाती है। ये एक मतलब लेबोरेटरी चेकअप है, वहाँ पर आपका ब्लड लिया जाएगा सैंपल, वहाँ पर उसको चेक किया जाएगा कि जो ग्लूकोज है वो बाइंडिंग हो पा रहा है नहीं, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन सेल तक जो है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। तो अगर वो ब्लड के साथ थ्रू बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ में तो ही वो वहाँ तक पहुँच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुँच पाएगा, एक जगह स्टेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर भी वो क्या कर सकता है, अपने लेवल को बढ़ा सकता है और डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। तो ये लेबोरेटरी चेकअप है। इसका मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट में जनरल और मेडिकल 2 प्रकार के आते हैं। तो जनरल में देखिए, एक तो डाइट जो है बैलेंस डाइट करना है, जिसको कि निदान परिवर्जन बोला जाता है। एक्सरसाइज उस पेशेंट को बोलना है, क्योंकि ओबेसिटी भी इसका एक मुख्य कारण बताया गया है। मेडिकल में अगर हम बात करें तो मेडिसिन आती हैं इसमें, ओरल और आईवी इसमें दी जाती है, वो हम फार्मा में पढ़ेंगे, अलग से इसका एक टॉपिक बना देंगे हम। इंसुलिन टाइप अगर देखा जाए तो शॉर्ट एक्टिंग अगर इंसुलिन किसी को देना है आपको तो लिस्प्रो नाम से आता है, वो आप दे सकते हैं। इंटरमीडिएट रेगुलर इंसुलिन दे सकते हैं, इंटरमीडिएट पेशेंट अगर कोई है। और लॉन्ग टर्म वाले में ग्लार्जिन नाम से आती है, वो आप इंसुलिन वहाँ पर उसको दे सकते हैं। तो गाइज ये इस प्रकार से मैंने जो हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको एक कवर करने की कोशिश करी है क्विक रिव्यू के साथ में। आप इसका फीडबैक दे सकते हैं, आपको नोट्स चाहिए तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं अपनी कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज।